मौसन जी, मौसन जी, इधर आओ। लो आ गया निगत जी। क्यों बनते हो इतने सादा? बोलो, क्या हुआ तेरा वादा? बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। हा 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 हा। मजाक तो मत करो मौसन, मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल सवाल सवाल, हर वक्त मुझसे सवाल क्यों पूछती रहती हो? क्यों? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि मैं तुमसे सवाल भी नहीं पूछ सकती? तो ठीक है बाबा, मैं तुमसे बात भी नहीं करती, तुम्हारा नाम तक नहीं लेती। मैं आज से तुम्हारे लिए मर गई। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे बैरी और मेरे रकीब। देखो निगत, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी चाहत हो, तेरा प्यार मेरा करार हो, राहत दरबारी और मल्हार हो। वो तो ठीक है, तुम भी तो मेरा चनार हो, मेरी जिंदगी की बहार हो, मगर तुम ही मेरी मंजिल के रास्ते की एक दीवार हो। आओ निगत, इस दीवार को गिरा देते हैं। दीवार गिरा दोगे तो पर्दादारी खत्म हो जाएगी, शर्म और हया की देवी सो जाएगी और मोहब्बत कहीं खो जाएगी। ऐसा ना कहो, दीवार उठाने भी नहीं देती हो, दीवार गिराने भी नहीं देती हो, प्यार बुलाने भी नहीं देती हो और प्यार जताने भी नहीं देती हो। अच्छा, आप मुकालमा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम झूठे हो, वादा शिकन हो, बेवफा हो। निगत, निगत, निगत। दादी जान, बड़े अब्बा। अरे बुआ, अरे बुआ, दादी जान, दादी जान। शिमाइला, 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 शिमाइला। किचन में। पापा जल्दी करें, 9 बज गए हैं, डांट पड़ेगी। पापा आ दो। ये क्या, आपने अभी तक मुंह हाथ नहीं दिया? चले चले वॉशरूम चले। वॉशरूम इधर नहीं उधर है।
क्या बात है जी, कहाँ गुम है? एक तो छुट्टी के रोज भी आपका दिमाग दफ्तर में ही खोया रहता है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इस्माइला, आज मैंने फिर वो ख्वाब देखा। ओ पापा, ख्वाब तो ख्याल होते हैं। बाहर का मौसम है, फुलवारी की रुत है, ऐसे में आदमी 100 ख्वाब देखता है। ये सुबह सुबह कौन आ गया पता नहीं। एक तो ये लोग छुट्टी वाले दिन भी। मैं देखती हूँ। पापा, मैं भी ख्वाब देखता हूँ। अच्छा, आप कैसे ख्वाब देखते हो बेटा? ध्यान के। ओ, फिर क्या, पेपर आसान होता है, मैं छू मंतर करके हल कर देता हूँ। तुम्हारे ख्वाब मुझे सच्चे नजर नहीं आते बेटा। पेपर मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर मैं जाकर इम्तिहान की तैयारी करता हूँ। यस, दैट्स राइट। आपने फिर मामा को ख्वाब सुनाना होगा। क्या? फिर वजह तलाश करनी होगी। हाँ, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो आज? ओ यू नॉटी बॉय। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई बिलाल? शुक्र है अल्लाह का भाईजान। दादा आप बहन सुनाएं। कैसी हैं? बैठे। वही क्या हाल है बेटा? ठीक हो? जायदा, तुम तो बिलाल के बगैर आती ही नहीं। नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बिलाल साहब, तो दफ्तर वगैरह को भी कोई वक्त देते हैं या? भैया जी, छुट्टी के अलावा आपका ये भाई पूरे 7 बजे ऑफिस होता है। आप जितने वक्त के पाबंद हैं वो सबको पता है। अब बेगम के सामने बन रहे हैं। अरे भाई, दोनों में बहुत प्यार है ना। इस बेचारे की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दो। जायदा बहन, आप शमाइला की बातों पे ना जाने। जब कभी वक्त मिले तो आ जाया करो। जी भैया, बस घर के काम काजों से फुर्सत ही नहीं मिलती, वरना। बिलाल भाई, आप बैठे अपने भैया के पास, हम आपके लिए चाय लाती हैं। भाई, पराठे भी बना लीजिएगा, हम लोग नाश्ता किए बगैर ही आए हैं। तौबा है आपसे, एक तो मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया, अब यहाँ फरमाइशी किए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं पराठे भी। आओ पराठे बनाते हैं। बिलाल भाई, क्या बात है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? कहीं जायदा से तो। भाईजान, भाईजान क्या कर रहे हैं आप? बच्चा बैठा है। चलो बेटा, चलो शाबाश, जाओ आप बैठ के पढ़ो, चलो। चाचू, इम्तिहान मेरे सर पर मेरा मतलब बहुत करीब है। अच्छा चलो चलो बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश। चलो चलो, जाके अपने इम्तिहान की तैयारी करो। शाबाश। अब बताओ बिलाल, क्या मसला है? वो भाईजान, दरअसल मैंने एक ख्वाब देखा है। तुमने किसको देखा? बड़े अब्बा और दादी अम्मा को भी? हाँ, लेकिन छोड़ो बिलाल, मुझे बताओ क्या देखा तुमने? मैंने देखा, मैं और फारूक किसी बाग में बैठे थे। बड़े अब्बा, मैं किसी बाग में, और वहां कुछ आवाजें। एक तो ये ताहिर भाई आज तक कभी भी शाम की चाय पे हमारे साथ इकट्ठे नहीं हुए। बात तो तुम्हारी ठीक। एक मिनट, ये आवाजें कैसी? मैं सोचता हूँ निगत, मैं कोई ख्वाब हूँ या हकीकत, कोई परछाई हूँ या जिस्म। मेरे प्यार और मोहब्बत में कोई कमी है तो बताओ मौसम, मेरी तो नैया ही तुम हो। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है निगत।
लेकिन फिर भी कोई अधूरा सा एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा। हाँ मोहसन, कोई खालीपन तो मेरे अंदर भी है। हालांकि बच्चे हैं, बेटी बेटे, घर बार, और सबसे बढ़कर तुम, एक प्यार करने वाला जिंदगी का साथी, एक जान छिड़कने वाला शोहर। हाँ, फिर भी ये घर, ये मोहल्ला, ये शहर सूना सूना सा लगता है। कुछ नामुकम्मल सा लगता है, कुछ फीकापन, एक खलिश सी है। हाँ, खलश, जैसे कोई लावारिस सा हो, जैसे कोई तन्हाई सी हो। मोहसन जी, कहीं मेरी चाहत, मेरी वफा में कहीं कोई सर्द महरी, कहीं कोई अदम तोहजी। मोहसन, तुम्हें कोई शिकवा तो नहीं है मुझसे? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम्हारी अदाओं पे नाज है मुझे, तुम्हारी दिल नशीन अदाओं पे फरिश्ता हूं मैं। मैं मसरूर हूं, शादां हूं मैं, मगर जैसे कुछ खो गया हो, कुछ गुम हो गया हो, कुछ पीछे रह गया हो। निकत, मुझे भी एतबार की दौलत मिली, इख्तियार का खजाना मिला, मैं चल रहा हूं, जिंदगी का सफर जारी है। लेकिन मगर जैसे मंजिल कहीं नजर ना आ रही हो, जैसे चांदनी तो है मगर चांद कहीं नजर ना आए। बिल्कुल तुम ठीक समझी हो निगत। रोशनी तो है मगर चिराग नहीं, दिन तो है मगर सूरज नहीं, खुशबू तो है मगर फूल नहीं। फूल, मसला तो फूल का है। हाँ मोहसन, फूल को तलाश करना होगा। हाँ, चांद को ढूंढना होगा। चिराग की खोज लगाओ। आओ निगत, मैं तुम्हारे हुस्न की लो में चिराग की तलाश को निकलूं। आओ। भी काफी दिनों से ऐसा ही ख्वाब देख रहा हूँ। ताहिर और फारूक कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। और अब्बा? बड़े घर में। जायदा जी बाजी। मैं पराठे बना लूं, तुम जरा चाय के लिए पानी रख दो। ठीक है बाजी, मैं चाय बनाती हूँ। एक बात पूछूं जायदा? जी बाजी, पूछे। तुम में और बिलाल में कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं बाजी, बिलाल तो इतने अच्छे हैं कि मुझे आपके इन ख्वाबों ने पागल कर दिया है। रोज ख्वाब। ये सिर्फ बड़े अब्बा और दादी जान से आपकी मोहब्बत का नतीजा है। आप जितना उन्हें याद करेंगे वो उतना ही आपके ख्वाबों में आएंगे।
और वैसे भी दादा वो मेरे हैं और ख्वाबों में रोज आपके आते हैं। कमाल है भाई। फारूक यार, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? भाईजान, ख्वाब ख्याल होते हैं, मौसम के जेरे असर होते हैं। बाजी प्लीज प्लीज चाय भेजें भाईजान के लिए। यार मगर एक ही ख्वाब रोज रोज, हर चंद रोज के बाद, यार इसमें कुछ राज जरूर है फारूक। यार वकास तुम ही बताओ। और मुझे लगता है कि दादा जान की रूह हमसे नाराज है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही बात है। मगर मगर मैं सोचता हूं। देखें भाईजान, अगर आप मेरी बात माने तो आप किसी माहिर नफ्सियात से चेक करवाएं। फारूक भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ताहिर भाई हमारे बहनोई ही नहीं, चाचा जाद भी हैं और फिर बड़े भी हैं। लो भाई, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। ताहिर भाई, फारूक भाई, एक बात कहूं? वाह भी, आज तो बड़े सादतमंद बच्चे बने हुए हो। कहो क्या बात है? ताहिर भाई, फारूक भाई, आप तो दादाजी को जानते हैं ना? मेरा मतलब है आप तो उनसे मिले हुए हैं ना? हाँ भाई, अभी तो उनकी वफात को 20 साल भी नहीं गुजरे। ओ यार, क्या डेम सवाल है। अरे भाई, हम अपने दादाजी को नहीं पहचानेंगे क्या? और भाई, मेरे भी दादाजी के बड़े भाई थे, जानेंगे कैसे नहीं? नहीं, मेरा मतलब है मैंने उन्हें देखा तो नहीं और मैं उन्हें उस तरह जानता भी नहीं। जाहिर है भाई, जानोगे कैसे? तुम तो उनकी वफात के वक्त 4 साल के भी नहीं थे। अलबत्ता तुमने इन्हें देखा जरूर है। अब तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे तो उनके बारे में कुछ याद नहीं। मैंने तो उनकी सूरत तस्वीरों में देख के पहचानी। तो मैं उनके बारे में ख्याल तो नहीं कर सकता ना, कुछ सोच तो नहीं सकता ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फारूक भाई, मैंने भी उनको ख्वाब में देखा है। क्या? तो दादाजी, मेरा मतलब है बड़े अब्बा को? क्या देखा तुमने वकास? मैंने देखा हम सब घर को सजा रहे हैं। भाई, अब केक काटेंगे या तकबीर पढ़नी पड़ेगी? हाँ, वाकई अब तकबीर वाजिब हो गई। केक काटना है, ज़बा नहीं करना।
पहले दादी अम्मा वाला। पहले बड़े अब्बा वाला। अब्बा जी खाएं। ताया जी दोनों खाएं, दोनों खाएं। इतनी क्रीम हजम नहीं कर पाओगे, सोच लो। खाएं 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 खाएं। लो बेटा खा लो, खा लो बेटा, खा लो बेटा, खा लो। दादी जान, दादी जान, छोटा छोटा छोटा। बेटा थोड़ा सा तुम भी खा लो ना। नहीं नहीं, मुझे शुगर है। कौन खा बेटा, कुछ नहीं होता, खा लो। नहीं नहीं, मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं बेटा थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं होता। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ। थोड़ा सा तो खा थोड़ा सा, मैं बीमार। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं ताया, नहीं ताई, नो नो नो, नहीं 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 नहीं। ताहिर भाई, ताहिर भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राहत सलाम। भाई आप कब आए? बैठे बैठे। भाई क्या मसला है? हाँ हाँ हाँ, हम वो खास क्या बात है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, बड़े अब्बा। हम भी बड़े अब्बा यानी दादाजी की ही बात करने आए हैं। ये अब्बा जान कहाँ हैं? ओह, ताया जान तो सुबह से कमरे में ही बांधे हैं। चचा निसार को बुलाया था सुबह अब्बा जी ने। ताहिर भाई चचा आए थे? हाँ, आए तो थे कोई 2 घंटे पहले। तो अब कहाँ है? मेरा तो ख्याल है वो अंदर ही होने चाहिए। खुदा खैर करे। पता नहीं ऐसी क्या बात है, ताया जी तो अब्बा जी के साथ हमेशा यहाँ बाहर ही बैठा करते थे। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है ताहिर? ऐसा तो कुछ नहीं, मगर वो ख्वाब। कैसा ख्वाब? बड़े अब्बा को देखा किसी ने ख्वाब में? मैंने और ताहिर भाई ने। मगर आपको कैसे पता चला? आप ठीक तो थे राहत भाई। बड़े अब्बा और दादी के साथ कुछ मसला जरूर है। आपका मतलब है कि उनकी रूहों के साथ या फिर हम लोगों के साथ? मेरा ख्याल है हमें अब्बा जान से मशवरा करना चाहिए। आओ सब चलते हैं।
अब्बा जान तो आइए अब्बा जान आइए। अस्सलाम। हम आप ही की तरफ आने लगे थे। बेटा मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं, पर बैठो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा और अब्बा की रूहें इतनी बड़ी परेशानी में हैं। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में मैंने कुछ ऐसे ख्वाब देखे थे। मैंने भी शायद इसी मौसम में, इसी महीने में मुझे याद पड़ता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को 23 मार्च की तैयारी करवाई जा रही थी। हाँ, 23 मार्च की पहली रात, 23 मार्च की सरकारी तकरीब में गया था तो दोस्त मुझसे परेशानी की वजह पूछ रहे थे। इसका मतलब है ख्वाबों का ताल्लुक मार्च के महीने से है, या फिर 23 मार्च से। शमाइला और ज़ायदा भी आई हैं, उनको बाहर बुलाओ, और हाँ रिफत को भी। लेकिन अब्बा जान वो तो नहीं आई। मैं और बिलाल तो ख्वाब के बारे में कल 4 या 5 बजे फैमिली को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर देखते हैं ख्वाबों की हकीकत क्या है। निसार आप मेरे पास आओ। देखो बच्चों, तुम सब के ख्वाबों को लेकर मैंने बहुत सोचा है, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ताया जी, मैं अपने ख्वाब को लेके जोहर के बाद मौलाना साहब के पास भी गया था, मगर उन्होंने मजूरी जाहिर कर दी और कहा कि कोई वाज़ेह इशारा नहीं है इसमें। चचा जान, आप किसी प्रोफेसर साहब के पास भी गए थे? वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वैसे तो वो अमल प्रोफेसर हैं, उनके ख्याल में ये तारीख के अनोखे ख्वाब हैं, लेकिन एक नुक्ते पर उन्होंने बहुत जोर दिया। किस नुक्ते पर निसार भाई? इस नुक्ते पर कि इन ख्वाबों का कोई अजीम मकसद है, कोई मंजिल है जो अभी सर करना बाकी है। वो कहते हैं या कोई कर्ज है जो चुकाना बाकी है। अब्बा जी, कहीं ये कोई भूत प्रीत का चक्कर ना हो, हमें किसी अमल के पास जाना चाहिए। वैसे ये कोई जादू टोना भी तो हो सकता है, कोई काला इल्म। हाँ, जादू तो हकीकत है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था। कायर भाई, आप तो मुझे डरा रहे हैं। अब्बा जान, मेरे ख्याल से ये कोई मिसमरिज्म या हिप्नोटिज्म टाइप की कोई चीज़ हो सकती है। मैंने सर्कस में देखा था, वो अपनी मर्जी से लोगों को चलाता था। तो फिर किसी सर्कस वाले को पकड़ना है या मिर्चों की धोनी देने वाले को? कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। मैं अपने खानदान को इस तरह अनजाने खौफ से लरसते नहीं देख सकता। या खुदा,
या खुदा हमारी मुश्किल आसान फरमा या खुदा। या रब, हमें इस मुश्किल से निजात दिला। अपने हबीब पाक के सदके हमारी परेशानी दूर कर दे। हम अंधेरे में हैं, हमें कोई रोशनी की किरण दिखा। अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, क्या मांगता हूँ करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे। तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बैठो बैठो। तुम सब की तरह मैं भी कलक महसूस कर रहा था, मगर ये किस बात का कलक, ये कैसी चुभन है, ये आज मैंने महसूस कर लिया है। कुदरत ने मुझे इस बात का अदराक दे दिया है। अब्बा जी, अम्मा जान, हमें कुछ बताएं। ताया जान, आपकी ये औलाद ख्वाबों में आप दोनों की कसक देख देख कर परेशान है, रंजीदा है, शर्मिंदा है। दादाजी, हम सब कान पकड़कर तौबा करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। बस हमने तुम्हें माफ किया, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ करे।
मगर हम सबसे बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई है, बहुत बड़ी। हम सब पर एक कर्ज रह गया है जो अभी तक 73 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हमसे अदा ना हो सका है। याद करो, तारीख के अवराक पलटो। हमारे बाप दादा ने, असलाफ ने 23 मार्च 1940 को एक इस्लामी रियासत की ख्वाहिश की थी, तलब की थी। कुदरत ने वो रियासत पाकिस्तान की सूरत में हमें और तुम्हें अता की थी। अता की थी कि नहीं की थी? अता की। मगर हमने वादा खिलाफी की। क्या हमने इस ममलिकत को इस्लामी रहने दिया? नहीं बड़े अब्बा। क्या हमने इंसाफ किया? नहीं किया। क्या हमने इस्लामी तशख्खुस को कायम किया? नहीं किया। क्या हमने कमजोरों और अकलियतों की हिफाजत की? नहीं की। क्या हमने पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क और इस्लामी मुआशरा बनाया? नहीं बड़े अब्बा। तो फिर हमको चैन कैसे मिलेगा? तो फिर तुमको चैन कैसे मिलेगा? हम भूल गए थे अब्बा जी। ताया जी, हम भटक गए थे। बड़े अब्बा, हम पलटेंगे। हम कोताही का अजाला करेंगे, यकजा बनकर दिखाएंगे। हम वादा निभाएंगे। हम जान लड़ा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे। हम लौटा देंगे। फिर अभी से कमर बांध लो, खड़े हो जाओ। फिर इस 23 मार्च को अपने वतन के गीत गाओ। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे। सोनी धरती